वेलकम टू ड्रास्टिक एजुकेशन। आज है 4 अक्टूबर 2021। आज हम अक्टूबर के रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में जानकारी आपको प्राप्त कराएंगे। तो चलो ऐसे ही हम बढ़ते हैं अपने नंबर फर्स्ट की ओर। तो जैसे कि आपको बता दे रहे हैं, आरबीआई ने किस बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी आरबीएल बैंक पर 2 करोड़ का हाल ही में जुर्माना लगाया है। आरबीएल की स्थापना हुई थी अगस्त 1943 में। एमडी सीईओ है विश्ववीर आहूजा। जैसे कि बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के प्रावधानों को पालन नहीं करने के लिए आरबीएल बैंक पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई द्वारा जांच की गई थी कि निजी ऋणदाता एक सहकारी बैंक के लिए पाँच कवच जमा खाते खोलने में पालन नहीं कर रहा था। हाल ही में आरबीआई ने जम्मू और कश्मीर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पर 11 लाख का भी जुर्माना लगाया था। बढ़ते हैं नंबर 2 की ओर। हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि हाल ही में हरदीप सिंह ने 7वां संस्करण लॉन्च किया है। जैसे कि 2016 में महुआ ने शहरों की वार्षिक रैंकिंग की शुरुआत की थी। 2016 में कुल 73 शहरों को शामिल किया गया था। उसके बाद 2017 में 434 शहर का शामिल किया गया था। उसके बाद 2018 में 4203 शहर को शामिल किया गया है। 2019 में 4237 शहर को भी शामिल किया गया था। इस तरह स्वच्छ सर्वेक्षण का संस्करण लॉन्च किया गया है। जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि फूमियो किशिदा का हाल ही में लॉन्च किया गया है। जैसे कि योशिहिडे सुगा ने हाल ही में अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। जैसे कि जापान की राजधानी है टोक्यो, वहाँ के सम्राट है नारुहितो जापान, जो कोविड-19 वैक्सीन पासपोर्ट जारी करेगा। आईपीएल में कौन से खिलाड़ी ने एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि रोहित शर्मा हाल ही में आईपीएल में शुरू हुई टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। जैसे कि दुबई स्थित आबू धाबी के खेल जायस स्टेडियम में मुंबई इंडियंस प्रतियोगिता के दौरान रोहित शर्मा ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 1015 रन बनाए थे। बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर। नासा ने पृथ्वी के परिदृश्य की निगरानी के लिए कितने उपग्रह लॉन्च किए हैं। तो नंबर 1 है ए, यानी कि 9 उपग्रह हाल ही में लॉन्च किया गया है। जैसे कि नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। इसके संस्थापक हैं ड्वाइट डेविड आइजनहावर। स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। इसरो, जो नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह, जो 2023 में लॉन्च किया जाएगा। एनएस स्काउट, जो नासा का नया अंतरिक्ष यान है, 2021 में। आईसेट 2 अंटार्कटिक मेल्ट वाटर झीलों की भी खोज की थी। जैसे कि इसे कैलिफोर्निया के बैडेनबर्ग स्पेस फॉर्म बेस से लॉन्च किया गया था। यह लैंडसेट 9 ऑपरेशनल लैंड इमेजर और थर्मल इंफ्रारेड सेंसर से लैस है। यह उपकरण 115 मील की दूरी पर दृश्य को कैप्चर भी करेगा। किस देश ने राष्ट्रपति कैस सईद ने नजमा बोडेल रमजानी को देश की पहली प्रधानमंत्री नामित किया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि ट्यूनीशिया ने हाल ही में नजना बोले रमजानी को देश के पहले प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया है। कुछ और देश के बारे में आपको जानकारी बता दे रहे हैं। जैसे कि उत्तर कोरिया ने पूर्वी तट से हासोंग 8 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया है। फ्रांस, जो ग्रीस ने रक्षा क्षमता और बढ़ावा देने के लिए फ्रांस के साथ भी हस्ताक्षर किया है। ट्यूनीशिया के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि ट्यूनीशिया की राष्ट्रपति हैं बाजी कैद ई सब्ज, प्रधानमंत्री हैं नदला बोदन रमजानी, राजधानी है ट्यूनिस। गठन हुआ था
यानी कि देश की स्थापना हुई थी। मार्च 20, 1956 को देश के राष्ट्रपति हैं हबीब बोरगुडबा। सबसे लंबी नदी है ट्यूनीशिया की मेजदेरदा नदी। सबसे बड़ी झील है चोट एल इडेरिद जो सबसे लंबी नदी है। अरब वर्ल्ड में पहली बार ट्यूनीशिया में महिला को देश का नया प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने पहली बार मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल की शुरुआत की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में पहली बार मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल की शुरुआत की है। कुछ और राज्य के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में नाबार्ड के साथ याक पालन के लिए ऋण योजना को मंजूरी भी दी गई है। जम्मू कश्मीर बैंक को 500 करोड़ रुपये को मंजूरी मिली है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, इसका गठन हुआ था 1956 को। इसके राजकीय पशु हैं बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर और एक धनुष। प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के हर जिले में 1,000 महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए मिशन के तीसरे चरण में निर्भया एक पहल की भी अभियान शुरुआत की है। एनबीए के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे बॉलीवुड अभिनेता को नियुक्त किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि रणवीर सिंह को हाल ही में एनबीए के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। एनबीए जो एक खेल और मीडिया है जो एनबीए यानी कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन गेम्स और प्रोग्राम में 215 देशों और क्षेत्रों में उपलब्ध है और 100 देशों में 1 लाख से ज़्यादा अधिक स्टोर में बिक्री के लिए मर्चेंडाइज है। एनपीसीआई ने संपर्क रहित समाधान के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है यस बैंक, यानी कि ए आंसर बिल्कुल सही है। एनपीसीआई के एमडी सीईओ है दिलीप असबे। इसका मुख्यालय है मुंबई। इसकी स्थापना हुई थी जो 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। कर्नाटक ने छात्रों के कल्याण के लिए किस कंपनी के साथ 3 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी इन्फोसिस के साथ ये 3 ज्ञापन समझौता हस्ताक्षर किया गया है। जैसे कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। राजधानी है बेंगलुरु। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य। नागालहोल राष्ट्रीय उद्यान, मुदुलमई राष्ट्रीय उद्यान। पहले मुख्यमंत्री थे श्री के चंगलराय रेड्डी जी। पहले राज्यपाल थे कर्नाटक के श्री जयचामराजा वडेठार बहादुर जी। नंबर 11 पे है, किस देश ने पर्यटकों को अपने वाहन से देश में आने पर प्रतिबंध हटाया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि नेपाल में। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री द्वारा ये प्रतिबंध हटाया गया था। वहाँ के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। प्रधानमंत्री हैं खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। सूर्य बहादुर थापा जो सर्वाधिक वहाँ के 5 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रहे थे। नेपाल के राष्ट्रीय पशु है गाय। नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। नेपाल के राष्ट्रीय पक्षी मोनाल। नेपाल के राष्ट्रीय फूल लालीगुरांस नेपाल के राष्ट्रीय फूल हैं। बढ़ते हैं नंबर 12 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी सप्ताह 2021 का कब मनाया जाता है? तो जैसे कि 1 से 7 अक्टूबर के बीच यह शाकाहारी सप्ताह मनाया जाता है। जैसे कि जीवन शैली के नैतिक, पर्यावरण, स्वास्थ्य और मानवीय लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। जैसे कि 1800 के दशक के मध्य में शाकाहारी शब्द के लोकप्रिय होते ही
पहले शाकाहार को अक्सर फाइथागोरस आहार के रूप में जाना जाता था। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी संदीप सिंह को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। जैसे कि कुछ और प्रमुख के बारे में जान लेते हैं। जैसे अरूप रहा जो चीफ मार्शल थे, जो 31 दिसंबर 2013 से थे। नॉर्मन अरुण कुमार ब्राउन जो 1 अगस्त 2011 से 31 दिसंबर 2013 तक भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के पद पर थे। प्रदीप वसंत नायक जो 31 मार्च 2009 से 31 जुलाई 2011 तक उप प्रमुख के पद पर थे। जैसे कि भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय है न्यू दिल्ली। वायुसेना का प्रमुख विवेक राम चौधरी वायुसेना के प्रमुख हैं। किस राज्य ने बोतलबंद पानी पर पाबंदी लगाई है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि सिक्किम राज्य ने हाल ही में बोतलबंद पानी पर प्रतिबंध लगाया है। कुछ और राज्य के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि पंजाब के राज्यपाल ने गौ संरक्षण जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। लेह में दुनिया के सबसे बड़े खादी तिरंगे का अनावरण किया गया था। जैसे कि सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद, राजधानी है गंगटोक। इसका गठन हुआ था 16 मई 1975 को। इलायची का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य सिक्किम है। वहाँ के कुछ प्रमुख बांध रंगीत बांध राष्ट्रीय उद्यान यानी कि कांचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। जैसे कि गांधी जयंती के मौके पर आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री तमांग ने कहा कि 1 जनवरी 2022 से सिक्किम में बोतलबंद पानी का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। किसने हाल ही में राज्य पोषण प्रोफाइल जारी की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि नीति आयोग ने हाल ही में राज्य पोषण प्रोफाइल जारी की है। जैसे कि नीति आयोग की स्थापना हुई थी, यानी कि गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। नीति आयोग ने देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी पोषण प्रोफाइल प्राप्त किया है। तो ऐसे ही प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ज़रूर कीजिए। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।